तमाम दोस्त जो इधर मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैंने आज बतौर इमरान खान के नॉमिनी और अपने सब मेंबरान के साथ कागजात नामज़दगी जमा करा दिए हैं। कागजात नामज़दगी जो है हमने जमा इसलिए कराए हैं कि हम इस फील्ड को ओपन नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये आप देखें कि दोहरा मेयार है कि सिंध अपना फ्रंट केपी के गवर्नर अभी तक इजलास नहीं बुला रहा कि उनको पता है कि वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। आप देखें ये बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारे जो नामज़द वज़ीर आला के कैंडिडेट थे असलम इकबाल साहब, उनको ये एंटर नहीं कहीं से होने दे रहे। अहमद रशीद भट्टी जो कि एक मुंतखब MP हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है। सबसे पहली अहम बात यह है कि हमारे जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। हम इस बतौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि ये ना समझें यहाँ नंबर्स की बात नहीं है। हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिसको हम इस वक्त नहीं ज़ाहिर कर सकते अगर हमारे जो आ जाएँ लोग। आप देखें बेशतर मेंबरान को इनकी ज़मानतें इन्होंने कैंसिल करवा कर उनको उन पर झूठे और मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम अदालत में भी रजू करेंगे। और स्पीकर पंजाब असम्बली जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह कहा है कि उनका एक आइनी हक है उन मेंबर्स का, रिज़र्व सीट्स का, कि वो जहाँ पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। मुझे समझ नहीं आती कि ये मरूसी सियासत कब ख़त्म होगी। आप देखें कि एक वर्कर को, इमरान खान के वर्कर को उन्होंने इस ओहदे के लिए नामज़द किया। शिकस्त और फतेह अल्लाह के हाथ में है, मगर मेरे लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं एक बिल्कुल आम सा पॉलिटिकल वर्कर था, मुझे इस ओहदे पे उन्होंने नामज़द किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कल हमारा भरपूर अंदाज में हमारी यहाँ शिरकत होगी इंशाल्लाह, और आपको एक हो सकता है इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे। बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, अभी आपकी स्पीकर साहब से मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात में क्या एजेंडा था, क्या बातचीत हुई है? जो अभी कारकुन पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है उसके हवाले से कोई बातचीत भी हुई है? देखें जी, स्पीकर साहब के साथ परसों भी बात हुई थी, कल भी इनसे बात हुई थी कि उनको रहा करवाया जाए और उनको लाया जाए। ये सिर्फ हमारे मेंबरान की बात नहीं है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारी खातिर लाठियाँ खाई हैं। हम उन चाहते हैं कि उनको बेगुनाह लोगों को ये अब फिलफौर रहा करें, हमारा ये मुतालबा भी है। और ये नहीं है कि आप 200 नामालूम लिख कर जो कोई सर उठाए उसको पकड़ के आप गिरफ़्तार कर लें। उसके लिए भी हमने किया, हमारे मुंतखब लोगों के लिए भी किया, मगर ये बड़ा आर्जी सा फेज़ है। मैं आपको बताता हूँ, टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, ये नहीं भूलते हैं। ये मुझे बताएं कि 1985 के बाद इन्होंने किसी अपने घर के अलावा किसी को कोई ओहदा दिया है? किसी को इन्होंने कुछ कहा है कि बन जाएं? ये अगर घर की है, ये अपनी असेंबली रायवेंड में ख़ुद बना लें, हमें क्या एतराज़ है? ये सर ये बताएं कि ये जो साहब पहुंच गए, इम्तियाज शेख साहब पहुंच गए, मियां असलम इकबाल जो है, जिस तरह आप खुद सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्या ये अच्छा ना होता कि गिरफ्तारी तो हो ही जानी है, किसी और तरीके से कर लेंगे, तो बजाय इसके वो यहाँ पहुँचते, किसी चौक चौराहे में आके गिरफ्तारी देते तो अच्छा पैगाम जाता, या कम अज़ कम सिलेक्शन के हवाले से सवाल था, आपने एक स्टेप पीछे जाके नहीं। देखें, ये आपका ये राय होगी, जो उन्होंने इस पिछले 9 माह में तकलीफ़ें काटी हैं, अगर आपकी उनकी फ़ोटो देख लें तो आप हैरान होंगे। जिनकी बेटी की शादी का जहेज़ तक उन्होंने उठा लिया था। आपको क्या पता है जो हमारे लोग गए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ है? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके नाखून निकाल दिए गए, जिनको बेड़ियाँ पहना कर उन्हें लटका दिया है। आप चाहते हैं कि लोग अपनी जान दे दें, हमारे लिए उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है इन ओहदों के लिए। हाँ, राणा साहब ये बताएं कि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और ईवान में भी पहुंच चुके हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। क्यों अपोजिशन का? वी कुड बी द गवर्नमेंट टुमारो। आप पहले मुझे आपने बना दिया भाई, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये मेरे रब ने, हो सकता है ये इंशाल्लाह व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रह। ये बताएं कि इस ईवान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करता देख रहे हैं आप? जो इनके रवैये हैं, मेरा तो ख्याल है कम ही लगता है। रिवायत तो यही है, रवायत ये है, जैसे बचर साहब कह रहे हैं, ये 98,000 वोट के जीत कर आए हैं, और मैं इनको कह रहा था कि आप कैसे बच गए? कहते हैं लीड बहुत थी। मैं क्या 70,000 वाले भी हरा दिए उन्होंने। मुझे ये बताएं कि कहते हैं ना, मेरा कहना दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिए जाए। इनको पता है अंदर बैठे हैं। मुझे तो अंदर कल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ना हाई स्कूल की ये असेंबली में बातें हो रही हैं। कभी आपने देखा है कि गैलरी में लोग नशे में 2 नारे लगा रहे हों?
یہ دس واز ناٹ ریکوائرڈ، یہ ڈیکورم نہیں تھا ہاؤس کا جو. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ سینئر ہیں، ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی ہم نے تب بھی دیکھا کہ 24 گھنٹے میں تو یار رہی اپوزیشن سے ہیں. نہیں آپ جب پی ٹی آئی کی حکومت، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. جی جی ہاں جی، کیونکہ قبضہ کرنا جماعت میں پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا. میں قبضہ کر رہے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے نہیں تھا. نہیں میں آپ کہہ رہے ہیں نا جب آپ تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی ہم نے تب دیکھا کہ آپ کے جو مشیر آتے تھے 24 گھنٹے پہلے آگاہ کرتے تھے فلاں کی گرفتاری ہو رہی ہے. یہ آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی نہیں دیکھیں، اگر دیکھیں آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان نے ایک بڑا آئینی قدم اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے بھی یہ جو آئینی پوائنٹ اٹھایا تھا آرٹیکل بتانے کے بعد، یہ ہاؤس ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کر لیں. ابھی اتنی کون سی جلدی ہے؟ اسپیکر صاحب چلا رہے تھے، نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے جو 1 سال میں کیا ہے یہ اور کر لیتے 1 مہینہ. لیٹ دیئر بی دی ہاؤس بھی کمپلیٹ. صاحب یہ بتائیے گا، صدر پاکستان کی پی ٹی آئی کا ہر بندہ آپ تعریف کر رہے ہیں، تو صدر پاکستان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی ہے کسی کی سزا معاف بھی کر سکتے ہیں، کسی کو جیل میں جا کر مل بھی سکتے ہیں. تو کون سی چیز انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ادارہ جیل جا کر ملنے سے روک رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دس از ٹوٹلی اے سیپریٹ ایشو. اس کا ہم بات آج کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی. لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر یہی کہہ رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ یہ کے پی کے کی اسمبلی میں گورنر صاحب مل نہیں رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کنوے کر رہے ہیں؟ اگر کون سا رائٹ ہے ان کا کہ یہ ہماری ریزرو سیٹس نہیں دے رہے ہیں؟ ریزرو ان کے پاس اگر اتنی میجورٹی ہے تو ان کو آنے دیں. میاں اسلم اقبال کو آنے دیں، احمد رشید بٹی کو آنے دیں، لطیف نظر کو نہیں آنے دیا. یہ مطلب دس از لیونگ دے آر لیونگ اے بیڈ ٹیسٹ. اب جس طرح ہم نے کل اجلاس کیا، ان کی خواہش تھی کہ رات ہی ان کا حلف ہو جائے اور رات ہی سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے بھی بنوائے تھے، مگر میری سمجھ سے باہر تھا. نہیں بائیکاٹ مکمل نہیں ہے سر، میری بات بائیکاٹ کا نہیں. ہم نے یہ فیل نہیں، ہم نے 2002 میں دیکھا تھا جب احتجاج کرتے تھے سارا بزنس کر لیتے. ہم نے بطور احتجاج اس میں شامل ہوئے ہیں. ہماری رولنگ سبطین خان نے دے دی ہے، اس پر وی ول گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو. مگر ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں دباؤ تو یہ وہ بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں کو بتا سکتا. میں تو فلور تعریفیں تو آپ نے اتنی اسپیکر صاحب کی کر دی. جی وہ اب آپ انہیں کچھ نہ کچھ قصوروار ٹھہرائے کہ اگر وہ اپنی اختیارات بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بس جانے دیں آپ. تھینک یو ویری مچ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ. ਛੇ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ.